मूवीज रिकैप में मैं आज एक मिस्ट्री हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नेम है द रूम। फिल्म की शुरुआत में हमें एक औरत अपने अपार्टमेंट में क्रॉलिंग करती हुई दिखाई जाती है। शायद वो टांगें कमज़ोर होने की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद वो बहुत सारे कपड़ों को जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाती और इसे खिड़की से बाहर फेंकती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो खिड़की से रस्सी के जरिए लटक कर नीचे आ रही होती है, लेकिन इसी दौरान इसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि रस्सी के एंड पर इस औरत का पाँव फंस जाता है और वो किसी तरह से गिरने से बच जाती है। तभी जब वो ज़मीन पर पहुंचने की कोशिश कर रही होती है तो अचानक से रस्सी से वापस फ्लैट पर बहुत बेदर्दी से खींच लेती है और खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसके बाद सीन कुछ हफ्तों पहले से दिखाया जाता है, जहां पर हमें 25 साल की एक खूबसूरत लड़की ऐना दिखाई जाती है, जो कि इस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने के लिए आई थी। वहीं पर हमें इस बिल्डिंग का मैनेजर म्यूलर और इस अपार्टमेंट की करंट किराएदार दिखाई जाती है। लेकिन जो औरत हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई जाती है वो ये टेनेंट बिल्कुल भी नहीं थी। ऐना पूरे घर का जायजा लेती है, जो कि इससे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐना और भी हैरान तब होती है जब म्यूलर इसे फ्लैट का इंतहाई लो रेट बताता है, जो कि सेंटर वियना में वाक़या होता है। तभी ऐना इस औरत से इस फ्लैट को छोड़ने की वजह पूछती है, जो कि वो बताती है कि वो दुनिया घूमना चाहती है। ऐना को ये बहुत ही अजीब लगता है कि ये औरत इस उम्र में दुनिया घूमना चाहती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ऐना इस शहर में नई है, जो कि कुछ हफ्तों पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो गया था और वो बिल्कुल अकेली थी। ऐना मुसलसल अपनी स्टोरी सुनाती जा रही थी। ये सब सुनते हुए ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा बेसब्री हो जाती है और कहती है कि वो ये फ्लैट लेना चाहती है या नहीं, जिस पर ऐना हाँ में जवाब देती है, जो कि म्यूलर जल्दी से रेंट एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स निकालता है और ऐना को साइन करने का कहता है, लेकिन पेन काम नहीं करता। जो कि उसी वक्त वो औरत उसे दूसरा पेन देती है, जो कि इसने हाथ में पकड़ा होता है, जिससे लगता है कि ये बुरी औरत बहुत जल्दी में अपार्टमेंट ऐना को हैंड ओवर करना चाहती है। जैसे ही डील डन होती है तो वो औरत खुशी खुशी अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है और म्यूलर ऐना को फ्लैट की चाबी पकड़ाकर वो भी वहाँ से चला जाता है। इनके जाने के बाद ऐना फ्लैट में चीज़ों को अरेंज और सफाई वगैरह करने लगती है और दीवारों पर पेंट भी। फ्लैट बहुत ज़्यादा डस्टी होने की वजह से ऐना बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक शॉपर में डालती और एक खास छोटा कपड़ा भी जो कि शेल्फ के ऊपर पड़ा होता है और इसे फ्लैट से बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो वापस फ्लैट में आती है तो फ्लैट बिल्कुल पहले की तरह हो चुका था, जैसे वो इसमें पहली दफ़ा आई थी, और वो छोटा कपड़ा भी वापस अपनी जगह पर पड़ा होता है, जो कि ऐना इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करती और फिर से इस जगह को साफ और पेंट वगैरह करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो वापस आती है तो फ्लैट फिर से पहली की तरह हो चुका था। फल घर सड़ चुके थे और वो कपड़ा फिर से वहाँ वापस आ चुका था और पेंट वाली दीवार भी पहले की तरह हो चुकी थी। जितनी दफ़ा वो सफाई करती और कूड़ा बाहर फेंक कर आती तो फ्लैट वापस पहले की तरह हो जाता। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और वहीं उस सोफे पर सो जाती है, जो कि रात के आधे पहर अचानक से रेडियो चलने लगता है। जो ऐना इसे बंद करने के लिए उठती है तो अचानक इसकी नज़र सामने मिरर पर पड़ती है, जो कि वो बहुत ही बुरी और कमज़ोर लग रही थी। अगली सुबह वो गुस्से में फ्लैट के मैनेजर के पास जाती है और कहती है कि उसने उसे एक हांटेड फ्लैट रेंट पर दे दिया है। ऐना फ्लैट को छोड़ने और म्यूलर से इसकी सिक्योरिटी वापस करने का कहती है, जो कि म्यूलर बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं और ड्रॉअर से रेंट एग्रीमेंट बाहर निकालता है, जिसके एक क्लॉज में लिखा होता है कि जब तक नया टेनेंट नहीं आ जाता तब तक पुराना टेनेंट फ्लैट को नहीं छोड़ सकता। ये क्लॉज इतना छोटा लिखा होता है कि इसे पढ़ने के लिए मैग्नीफाइड ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। ऐना गुस्से में चीखती चलाती और कहती कि वो इसकी कंप्लेंट पुलिस को करेगी, लेकिन म्यूलर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और कहता कि जाओ और रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक अपार्टमेंट में रहो, और अपार्टमेंट छोड़ने पर इसे बुरे नताइज की धमकी देता है। लेकिन ऐना इसकी धमकी की परवाह नहीं करती। इसी रोज़ ऐना एक मेडिकल ऑफिसर से अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है और डॉक्टर को इसके डिफरेंट टेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर सिंपली इनकार कर देती और कहती कि 25 साल की उम्र में वाइट हेयर्स और रिंकल स्किन नॉर्मल है। ऐना डॉक्टर को अपने तमाम टेस्ट करने के लिए फोर्स करती और अपनी पॉकेट से आईडी निकालती है, जो वो हैरान हो जाती है कि इसकी आईडी पर इसकी तस्वीर मुकम्मल तौर पर ब्लरी और कंटेंट बिल्कुल गायब हो चुका था। वो वहाँ से गुस्से में एक होटल में रात गुजारने के लिए जाती है, जहां पर आईडी ना होने की वजह से इससे एक्स्ट्रा रकम अदा करना पड़ती है
होटल में रात को सोते हुए वो अचानक से उठ जाती है, जो कि इससे महसूस होता है कि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इसकी उम्र 80 साल के लगभग लग रही थी। ऐना आहिस्ता से चलती हुई सिंक तक पहुंचती है और खांसती है, जो कि ब्लड और दांत सिंक में गिरते हैं। अगले दिन ऐना परेशानी में वापस उस बिल्डिंग में म्यूलर से मिलने आती और इसे अपनी कंडीशन बताती है, जो कि म्यूलर के लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। वो बताता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना चाहिए था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अपार्टमेंट रेंट पर लेने के बाद आप इसे नहीं छोड़कर जा सकते। यहीं पर हमें पता चलता है कि रेंट एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद अगर कोई टेनेंट फ्लैट छोड़कर जाता है तो इसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और तब तक ये होता रहता है जब तक उस शख्स की मौत ना हो जाए। और मजीद अपार्टमेंट बिल्कुल भी अकेला रहना पसंद नहीं करता और इसकी वजह से टेनेंट को हमेशा अपार्टमेंट में रहना चाहिए, वरना उसके पार्टनर को नताइज भुगतने पड़ेंगे। इस बातचीत के बाद ऐना वापस अपने फ्लैट में चली जाती है। कुछ देर बाद मिलर को पता चलता है कि टेबल से इसकी माचिस गायब है। म्यूलर जल्दी से अपार्टमेंट की तरफ भागता है, जो कि लॉक होता है, जबकि ऐना अपार्टमेंट के अंदर विस्की गिराकर इसे आग लगाने वाली होती है, लेकिन अपार्टमेंट आग नहीं पकड़ता, जो कि ऐना के बार बार ट्राई करने पर अपार्टमेंट गुस्से में आ जाता है और तभी ऐना गुस्से में जमीन पर गिरती है और सांस लेने के लिए तड़पने लगती है। तभी म्यूलर किसी तरह से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और इसके मुंह से कपड़े का टुकड़ा निकालता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ये वही कपड़ा था जिससे ऐना बार बार घर से बाहर फेंकती थी, लेकिन वो फिर से शेल्फ के ऊपर आ जाता था। म्यूलर ऐना के लिए पानी का गिलास लाता और वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। म्यूलर बताता है कि ये अपार्टमेंट पिछली 1 सदी से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई टेनेंट होता है। एक दफ़ा कुछ स्कूल गर्ल यहाँ रहने के लिए आई थी और जब वो यहाँ से जाती है तो सब एक दिन में बूढ़ी ग्रैनी बन चुकी थी। ये खबर बहुत तेज़ी से पूरी कंट्री में फैल जाती है। मिनिस्ट्री ने कई दफ़ा इस अपार्टमेंट को गिराने की कोशिश की है, लेकिन हर दफ़ा उनके लोग मरे हुए मिलते हैं, जिसका मतलब है अपार्टमेंट कभी बाहर की मदाखलत पसंद नहीं करता। और इसके बाद गवर्नमेंट ने इसकी परवाह करना छोड़ दी है और इसे एक सीक्रेट करार दे दिया है। हालांकि पुलिस भी इस हांटेड अपार्टमेंट के मतलब कोई कंप्लेन नहीं लेती। म्यूलर बताता है कि उसे उस अपार्टमेंट की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है और अब इसकी जिम्मेदारी है कि लोग रेगुलरली यहाँ पर विजिट पर आते रहें। वो इस जॉब को पसंद नहीं करता, लेकिन उसे हर सूरत ये करना पड़ती है। वो लास्ट में बताता है कि उसे नए टेनेंट मिल गए हैं और इनके एग्रीमेंट के बाद वो वहाँ से जा सकती है। इसी शाम ऐना कुछ मेकअप अपने चेहरे पर कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल से मदद मांगने जाती है, लेकिन वो इसे नहीं पहचानता। तभी ऐना अपने मुतालिक सब कुछ बता देती है, लेकिन डैनियल इसकी बात पर यकीन नहीं करता, जबकि इसे ऐसा लगता है कि वो औरत ऐना की ग्रैनी है। तभी डैनियल की गर्लफ्रेंड वहां आती है, जो कि ऐना को पता चलता है कि वो दोनों अपार्टमेंट की तलाश में हैं, जो कि ऐना के पास परफेक्ट मौका था कि वो इन्हें अपने ट्रैप में फंसाकर वो फ्लैट रेंट आउट कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसी रात जब ऐना फ्लैट में सो रही होती है तो एकदम से रेडियो बजने लगता है और चीज़ें खुद ब खुद मूव होने लगती हैं, जो कि ऐसा लग रहा था कि अपार्टमेंट फूड प्रिपेयर करके ऐना को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी जब ऐना उठती है तो अपने सामने खाना बना देखकर इसे डस्टबिन में फेंक देती है और जब इसे पता चलता है कि अपार्टमेंट ने इसके लिए कुछ टी भी बनाई है तो वो इसे थोड़ा सा ट्राई करने का फैसला करती है और जब वो इसे एक कप में डालकर एक सिप लेती है तो सरप्राइजिंगली इसे वो बहुत पसंद आती है और पास में पड़े बिस्कुट भी उठाकर खाने लगती है, जो पहले इसने डस्टबिन में फेंक दिए थे। ऐना अब खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, जो कि इस काम के लिए इसे अपने ओनली फ्रेंड अपार्टमेंट पर रिलाई करना पड़ रहा था। कुछ ही हफ्तों में वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि इसे चलने के लिए स्टिक की ज़रूरत पड़ती है और इसकी बॉडी 100 साल से भी ज़्यादा उम्र की लगने लगी थी और इससे अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ मूव होती महसूस होती है, जो कि पीलिंग पर बगैर किसी एफर्ट के बाजू के अंदर वाला हिस्सा नज़र आने लगता है, जिसमें दागनमा वेंस मूव हो रही थी, जो कि ऐना समझ जाती है कि इसका वक्त करीब आ गया है। इसीलिए वो म्यूलर को फ्लैट पर बुलाती है। अगले सीन में एक कपल इस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने के लिए आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डैनियल और इसकी न्यू गर्लफ्रेंड होती है। वो दोनों भी इस फ्लैट के कम किराया, फर्नीचर और बिल्डिंग में कोई और टेनेंट न होने की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि बिल्डिंग में बिल्कुल शांति थी। वो दोनों खुशी खुशी रेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए मान जाते हैं। तभी जब डैनियल रेंट एग्रीमेंट साइन कर रहा होता है तो ऐना को अपने रेंट एग्रीमेंट के बाद गुजरे हुए तकलीफदेह दिन याद आ जाते हैं, जो कि वो फ़ौरन रेंट एग्रीमेंट पर चाय गिरा देती है और इन्हें फ़ौरन यहाँ से जाने का कहती है और चीखती चलाती है।
डैनियल को औरत का रवैया बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कपल बगैर कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। जो कि एना इस बिल्डिंग से निकलने का अपना आखिरी मौका भी गंवा देती है। वो इसकी बजाय अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अपने लास्ट डे बहुत रोमांटिक गुजार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा चूज नहीं किया, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी डैनियल से मोहब्बत करती है और वो अपनी जान कुर्बान करके यहाँ पर होने वाले लाइफ डिस्टर्बिंग साइकिल को खत्म करने वाली है। जो कि म्यूलर एना का लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी और अपनी बेगर्जी देखकर बहुत हैरान होता है। एना म्यूलर को जाने से पहले दरवाजे को लॉक करने और कई सालों तक वापस न आने का कहती है। एना उम्मीद करती है कि जब काफ़ी सालों तक यहाँ कोई नहीं आएगा तो अपार्टमेंट स्पिरिट खुद ब खुद मर जाएगी। म्यूलर एना को गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। अब एना फ्लैट में अकेली थी और अब इसे कोई मिलने भी वहाँ नहीं आने वाला था और ना ही इसमें ताकत थी कि वो सीढ़ियाँ उतर सके। वो खिड़की के पास जाती और एक लंबी सांस लेती है जो इसे शांत और रिलैक्स कर देती है। जो पिछले कुछ हफ्तों से तकलीफ और एंजाइटी फेस कर रही थी वो सब खत्म हो जाती है और एना फाइनली अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है और सोफे पर बैठते हुए अपार्टमेंट को आहिस्ता से जेंटली रहने का कहती है। जो कि वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाती है और सोफा इसकी तमाम बॉडी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और बहुत जल्द वो सोफे का हिस्सा बन जाती है और इस औरत के दिल से निकलने वाले दागे खुद ब खुद काउच कुशन का हिस्सा बन जाते हैं, जबकि इसका सर एक सफ़ेद कपड़े में बदल जाता है जिसके इर्द गिर्द 2 और कपड़े होते हैं, जिससे पता चलता है कि अपार्टमेंट अपने नए शिकार को रेनोवेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। तभी जब कोई शिकार बाकी नहीं बचता तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपार्टमेंट स्पिरिट खुद ब खुद मर गई होगी और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।